अगर आप इस साल एमडी कैट दे रहे हैं यानी 2023 का एमडी कैट दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रॉब्लम्स होंगी और उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं तमाम लोगों को द एमएचएम प्लेटफॉर्म की 5th एनिवर्सरी मुबारक हो। द एमएचएम प्लेटफॉर्म की 5th एनिवर्सरी के बाद ये मेरा पहला आप लोगों से इंटरेक्शन है, तो मैंने कहा आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं। द एमएचएम प्लेटफॉर्म को 5 साल हो गए। 2018 में इसी तरह एमडी कैट की एक वीडियो बनाई थी और वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर आपके सामने चीज़ें चलती गई। तो आज की इस वीडियो में वही सिलसिला हम बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट एमडी कैट 2023। तो इस साल पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एक इदारा है जो इस साल 27 अगस्त को एमडी कैट लेने जा रहा है। यानी अब से कुछ दिनों बाद अगर आप इस साल एमडी कैट के लिए अप्लाई करें, इस साल एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस साल आपका 27 अगस्त को एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा विद द सेम सिलेबस, विद द सेम पैटर्न। पूरे पाकिस्तान में एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही तरह के एमसीक्यूज़, एक ही एमसीक्यूज़ हर स्टूडेंट को मिलेंगे। तो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो इस साल किस पैटर्न पे आएगा, मतलब किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, क्योंकि आप मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, तो बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। टोटल एमसीक्यूज़ जो होंगे वो 200 एमसीक्यूज़ होंगे, जो कि आपको 3.5 घंटे में करने होंगे। 3.5 आवर में आपको 200 एमसीक्यूज़ करने होंगे। इन 200 एमसीक्यूज़ में 68 एमसीक्यूज़ आते हैं बायोलॉजी के, 54 एमसीक्यूज़ आते हैं फिजिक्स के, अगेन 54 एमसीक्यूज़ आते हैं केमिस्ट्री के, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज़ आते हैं और बाकी 6 एमसीक्यूज़ आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इस पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ कौन से आ रहे हैं? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो हमारा मेन फोकस बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इनको पढ़ना है। बाकी इंग्लिश आप इंस्टीट्यूट के नोट से कर सकते हैं और लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए मैं आपको कोई भी बुक दे दूं, हमें नहीं पता कि एमडी कैट में वो लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन में क्या पूछेंगे। वो 6 एमसीक्यूज़ के लिए हम अगर 600 किताबें भी पढ़ें तो मेरे ख्याल से कम होंगी। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ही यही है कि उस वक्त आपका दिमाग चलना चाहिए, लॉजिक लगेगी आपके दिमाग से, आपके माइंड से। तो इट्स लाइक अ माइंड गेम। और वो माइंड गेम कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने सिलेबस जाके देखना है पीएमडीसी की वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके सिलेबस को भी एक्सेस कर सकते हैं। वो सारा का सारा सिलेबस, वो जो पूरा सिलेबस है वो आप एक नज़र देखें। उनमें जो टॉपिक्स हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट्स बनाएं और उनको समझें। कॉन्सेप्ट्स इट्स द की। आपको अगर ये पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर है तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये एक थ्योरेटिकल सवाल है जो कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से चैम्बर में कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आ रहा होता है, कौन ला रहा होता है और फिर वो आगे कहाँ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया है। तो ये चीज़ें जब आपको पता होंगी, कॉन्सेप्ट्स बने हुए होंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाई है। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ न्यूटन के या हार्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने ये अप्लाई कर ली, नहीं, हर टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अब सवाल है कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाते हैं। मैं कई बार इस पर सेशंस भी कर चुका हूँ, मैं आधे घंटे के सेशंस दे चुका हूँ इस पर। लेकिन मैं अगर इन शॉर्ट बताऊँ कि कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाने हैं, बड़ा सिंपल है। आपने बुक पढ़ी, आपने बुक से वो सारे पूरा टॉपिक पढ़ा कि क्या टॉपिक है आपके लेवल का, आपके लेवल की बुक आपके पास है, आपने उस लेवल के हिसाब से पढ़ा। अब आपने यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख लिया, 2-3 लेक्चर्स देख लिए, 10 मिनट के, 12 मिनट के, उसी टॉपिक से रिलेटेड, और फिर वो टॉपिक शीशे में जाकर अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया। बन गए कॉन्सेप्ट, याद भी हो गया, कॉन्सेप्ट्स भी बन गए और अब आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई। कुछ चीज़ें होती है थ्योरेटिकल, हार्ट के 4 चैम्बर्स है, ये आपको याद होना चाहिए।
लेकिन कॉन्सेप्ट्स भी बने हुए होने चाहिए। ये तो हो गए वो टॉपिक्स जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अब कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी नहीं है, जो रट्टाफाइड भी नहीं है, जो प्रैक्टिस से आती हैं। वो हैं इक्वेशंस, फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स। कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपको अगले 2-3 महीने तक आपने इनको अच्छा मानना होगा, क्योंकि अगर आप उसको अच्छा मानेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक में कोई फार्मूला, कोई न्यूमेरिकल मौजूद है, कोई फार्मूला मौजूद है, तो आपने उस टॉपिक के अंडर उस फार्मूला को एक अलग पेपर पे लिख लेना है और फिर साथ में रोज़ाना 1 घंटा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। 2018 से 2022 के जो एमडीकेट स्टूडेंट्स हैं, उनमें बेशुमार स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हम जब एंटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ऐड हुए और जितने न्यूमेरिकल्स आते थे उनको हम रात को 1 घंटा 2 घंटा बैठकर सॉल्व करते थे। होता ये कि जब एंटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रुप है, अगर आप ऐड होना चाहते हैं आप ऐड हो सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। द एमएचएम प्लेटफॉर्म का जो एंटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रुप है, अब हर स्टूडेंट उसमें मौजूद है। हर बंदा अपने अपने लेवल के अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहा है, न्यूमेरिकल सेंड कर रहा है। अब बात ये नहीं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको रट्टा मार के याद कर लिया, नहीं। न्यूमेरिकल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो किस टॉपिक का है और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको ये 2 चीज़ें समझ में आ गई तो आप आराम से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा और टॉपिक के जो फॉर्मूलाज हैं उनको एक पेज पे लिखा हुआ होगा। तो क्या होगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो पेज देख लिया, अच्छा ये टॉपिक का है, ये न्यूमेरिकल इस टॉपिक का है। अब आप उस टॉपिक पे गए और आपने सारे फार्मूलाज देखे, फिर आपको लगा अच्छा ये फार्मूला है। शुरू में गलती होगी, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो ठीक होती जाएगी चीज़। शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि वो ये पेपर आप उस दिन तो नहीं ले जा सकेंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप अभी ये पेपर बनाते हैं, फार्मूला का पेज बनाते हैं, तो उससे ये होगा कि आपको शुरू में ज़्यादा बार वो पेज खोल के देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन, आप समझे विद इन 20 डेज 25 डेज, जब आप रोज़ाना 1-2 घंटा 3 घंटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और बाय द एंड ऑफ 20 डेज और 25 डेज आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी याद करना। और आपको फार्मूला का पूरा पेज, एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना हमारे माइंड में, तो आपके माइंड में एक पूरी वो पेज की फ़ोटोग्राफ बन जाएगी और फिर आप माइंड में ही खुद जल्दी आपको याद आ जाएंगे फार्मूलाज। तो ये एक टेक्निक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी और लोगों को करती है। फिर बात आती है पास पेपर्स की। पास पेपर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको करने के फ़ायदे ही फ़ायदे। इससे आपको आइडिया होता है कि पेपर किस तरीके से आएगा, इससे आपको अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिलता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पास पेपर की वजह से वही एमसीक्यू विथ सम चेंजेस पेपर में आ जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि एमसीक्यूज रिपीट हों पास पेपर्स के, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट पास पेपर का करने का ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है, आप एनालाइज करते हैं ख़ुद को। और साथ ही साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग वैल्यूज़ चेंज करके न्यूमेरिकल रिपीट कर देते हैं, या एमसीक्यू में पूछा कुछ और था पास पेपर में, लेकिन इस बार इन्होंने पूछा कुछ और है, बता दिया है वो जो उन्होंने पिछले बार पूछा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं, लेकिन अगर आपने पास पेपर किए होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बने हुए होंगे। तो पास पेपर से भी कॉन्सेप्ट बनाने, ये नहीं कि पास पेपर अच्छा हार्ट के 4 चैम्बर टक करके दे दिया। मैं हार्ट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बड़ा फ्लुएंटली मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी है हार्ट, लेकिन दूसरा ये कि आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ हार्ट की। बाकी जितने भी एमसीक्यूज़ हैं एंजाइम से रिलेटेड हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, ये सारे के सारे टॉपिक आपने डेफिनेटली पास पेपर से जब आप कर रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट बनाते जाइएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेटिस्फेक्शन। पेपर से पहले, नॉट पेपर के बाद। पेपर के बाद तो आप सेटिस्फाई हो ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर से पहले सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर से एक दिन पहले सेटिस्फाई नहीं हो तो दैट मीन्स आपने अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं किया। तो इसीलिए ये टेक्निक मैं अभी बता रहा हूँ, अपने आप को रोज़ ये समझाते जाएं कि आपके इख्तियार में सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है। आपके इख्तियार में रिज़ल्ट नहीं है, आपके इख्तियार में जो चीज़ है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसका फ़ायदा ही नहीं है सोचने का। अब आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में मेहनत करना है, आपके कंट्रोल में एफर्ट्स करना है, आपके कंट्रोल में पढ़ाई करना है।
तो आप वो पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपके इख्तियार में नहीं है। तो जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है उसका सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट टाइम वेस्ट है। अच्छा, इसमें एक और गलती लोग ये करते हैं कि अगर एक दिन पहले वो सेटिस्फाई हैं तो पेपर में जाकर वो बोलेंगे हाँ बस अब टक 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 MCQ सॉल्व कर लिए। नहीं, उस वक्त भी आपकी एक एफर्ट का टाइम रहता है। आपके पास एक चांस है कि आप MCQ पढ़ें, अपना दिमाग लगाएं, सोचें और उस पर फोकस करें। मैं आपको यही कहूँगा कि द MHM प्लेटफॉर्म के हर टीम मेंबर, हर वॉलंटियर, मेरी बेस्ट विशेस, दुआएं आप सबके साथ हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने परेशान नहीं होना, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप ये वीडियो जुलाई में देख रहे हैं, अगस्त में देख रहे हैं, पेपर से पहले देख रहे हैं, अभी भी आपके पास जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से यूज़ कर लें। मेरी वीडियो देखकर, ये सेशन सुन के आप ये मत सोचिएगा कि जो हो गया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने वक्त बर्बाद कर दिया, मैंने सही तरह पढ़ा नहीं। छोड़ दें, मसला नहीं है। अब जो टाइम है, अब जो वक्त है, उसको अच्छे से यूज़ करें ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि जब मुझे पता चला तब तो मैं एटलीस्ट चेंज हो जाता। तो अब आपको पता चल गया है किस तरीके से आपने पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। आई रिकमेंड यू कि आप लोग एंटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रुप जो द MHM प्लेटफॉर्म का है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें ऐड हो जाएं। उसमें बहुत सारा मटेरियल शेयर होता है, स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उससे एक बहुत बड़ी हेल्प क्रिएट होती है। हर साल 5-6 ग्रुप्स बनते हैं, इस साल भी कोई लगभग 2-3 ग्रुप्स बने हैं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी ऐड हो जाएं अगर आपको ऐड होना है, क्योंकि आप जितना जल्दी ऐड होंगे उतना ज़्यादा मटेरियल, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। सो टिल देन मैं अपनी चाय ख़त्म करूं, आप लोग जाइए MD कैट का पढ़िए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।